नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम जनता की टेंशन बढ़ा दी है। लगातार चौथी बार तेल के दाम बढ़ाए गए हैं और अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहत कब मिलेगी। क्योंकि महंगा पेट्रोल और डीजल सिर्फ गाड़ी चलाने वालों को ही नहीं, बल्कि हर आम इंसान की जेब पर असर डालता है। खाने पीने की चीजों से लेकर बस किराया, ट्रांसपोर्ट और खेती तक सब कुछ महंगा हो जाता है। दरअसल 25 मई और 26 मई 2026 के बीच तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी की है। इस बार पेट्रोल करीब ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल करीब ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ है। पिछले करीब 11 दिनों में यह चौथी बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक पेट्रोल और डीजल लगभग ₹7.5 प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब ₹100 के पार पहुंच चुकी है, जबकि कई शहरों में यह ₹110 के आसपास पहुंच गया है। कुछ राज्यों में टैक्स ज्यादा होने की वजह से लोगों को और भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर पेट्रोल और डीजल इतने महंगे क्यों हो रहे हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और ईरान से जुड़े विवादों के कारण दुनिया भर में तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। खासतौर पर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बनी स्थिति ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल सप्लाई करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले जहां क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $65 से $70 प्रति बैरल थी, वहीं अब यह बढ़कर करीब $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसके अलावा रुपये की कमजोरी भी बड़ी वजह बन रही है। जब डॉलर महंगा होता है, तो भारत को तेल खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यही कारण है कि तेल कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ा रही है। तेल कंपनियों का कहना है कि पिछले कई दिनों तक उन्होंने नुकसान झेलते हुए कीमतें नहीं बढ़ाई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कंपनियों को करीब 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक का नुकसान हो रहा था। इसी वजह से अब धीरे धीरे कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। अब इसका असर आम जनता पर कैसे पड़ रहा है, यह भी समझना जरूरी है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। ट्रक और बसों का खर्च बढ़ जाता है, जिसके कारण सब्जियां, राशन और दूसरी जरूरी चीजें महंगी हो जाती है। किसान भी परेशान है, क्योंकि डीजल महंगा होने से ट्रैक्टर और ट्यूबवेल चलाने का खर्च बढ़ गया है। पंजाब समेत कई राज्यों में किसान संगठनों ने विरोध की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी करीब ₹2 प्रति किलो तक महंगी हुई है, यानी अब आम आदमी को हर तरफ से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस समेत कई पार्टियों का कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता की कमर टूट रही है और महंगाई तेजी से बढ़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहत कब मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम नहीं होती और पश्चिम एशिया में तनाव खत्म नहीं होता, तब तक तुरंत राहत मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर वैश्विक स्तर पर हालात सुधरते हैं और क्रूड ऑयल सस्ता होता है, तो आने वाले समय में तेल के दाम स्थिर हो सकते हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से लोगों से ईंधन बचाने की अपील भी की गई है। वहीं तेल कंपनियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आम जनता के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को टैक्स कम करके राहत देनी चाहिए या फिर यह अंतर्राष्ट्रीय हालात की मजबूरी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।